जुर्म की दुनिया की तारीख इतनी ही पुरानी है जितनी कि इंसानी तारीख पुरानी है। जुर्म का और इंसान का आपस में चोली दामन का ताल्लुक रहा है। वक्त बदलने के साथ साथ जुर्म करने के अंदाज के अंदर जिद्दत आती गई। अब जुर्म मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ अंदाज से परफॉर्म होना शुरू हो गए। आजकल पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर लोगों को जो चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं वो आईटी और आईटी से जुड़ी हुई जितनी भी डिवाइसेस हैं उनके थ्रू मुख्तलिफ़ किस्म के स्कैम, स्कैंडल, क्राइम कमिट किए जा रहे हैं। साइबर क्राइम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आज आपसे मुखातिब अपने यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल के प्लेटफॉर्म से। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे पेज को फॉलो कर दें। आज इस व्लॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर आईटी और आईटी से जुड़ी हुई जितनी भी डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू मुख्तलिफ़ किस्म के क्राइम पाकिस्तान के अंदर इस वक्त वकूफ़ पजीर हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर लोगों को आईटी को या आईटी से जुड़ी हुई जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको उस तरह से प्रॉपर, सब लोगों को उस तरह से प्रॉपर उनका इस्तेमाल करना, उनका यूज़ करना, उस तरह से उनको इल्म नहीं है। अब उनके थ्रू मुख्तलिफ़ किस्म के स्कैम, उनके साथ स्कैंडल हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ क्राइम्स हो जाते हैं। क्राइम होने के बाद इस क्राइम के ख़िलाफ़ कहाँ पर आपने कंप्लेन दायर करनी है, कहाँ पर आपने जाके इसकी दाद रसी हासिल करनी है, ये सारे प्रोसीजर्स हम इससे अगले जितने भी व्लॉग्स होंगे इसके साथ जुड़े हुए जितने भी क्राइम्स हैं या इसका जितना भी प्रोसीजर है उनको डिस्कस करेंगे। आज के इस व्लॉग को यूँ समझें कि ये एक इंट्रोडक्टरी व्लॉग है जिसके अंदर हम जस्ट FIA की जुरिस्डिक्शन में आने वाले जो पाकिस्तान के अंदर जो आम इंसान को फेस करने वाले जराइम्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। इनमें सबसे पहले ईमेल फ्रॉड्स हो रहे हैं लोगों के साथ, सोशल मीडिया फ्रॉड्स कमिट किए जा रहे हैं, बैंकिंग फ्रॉड्स कमिट हो रहे हैं लोगों के साथ, आइडेंटिटी थेफ्ट। ये आइडेंटिटी थेफ्ट क्या है? ये कुछ आइडेंटिटी थेफ्ट ये है कि आपका फेसबुक पेज या यूट्यूब के अंदर आपका चैनल बहुत अच्छा जा रहा हो और वह हैकर इसको हैक करके आपकी आइडेंटिटी को डिलीट करके या आप ही की आइडेंटिटी से कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर दें जिससे क्राइम या कुछ किसी से पैसों की डिमांड, कुछ भी ऐसा काम कर दें जिसके बाद जिसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको लॉस हो क्योंकि इस पे आइडेंटिटी आपकी थी। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम, साइबर टेररिज्म, हेट स्पीच, डेटा डैमेज, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, क्रिमिनल डेटा एक्सेस, इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी क्या है? ये आपने देखा होगा। इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी ये एक जुर्म है पाकिस्तान के अंदर कि किसी भी शख्स की तस्वीर उठाकर, उसका फेस उठाकर नीचे किसी और बराना किस्म की कोई तस्वीर लगाकर उस पर फिक्स कर देना, ये एडिटिंग के थ्रू। पाकिस्तान के अंदर हालिया दिनों में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। उसमें ये हुआ था कि आपने देखा होगा यूट्यूब और फेसबुक के अंदर जो वीडियोस आना शुरू हो गई थी उनके अंदर ये था कि आप आसान शराइत पर कर्जा हासिल करें। वो 3-4 कंपनीज आपको ऑफ़र कर रही होती थी। अब हर बंदे की 25-30 हज़ार जिसकी ज़रूरत होती थी वो उन तक रब्ता करने के फ़ौरन बाद उसे पैसे नहीं दिए जाते थे, बल्कि 2-3 दिन वेट करने के बाद उसे पैसे दे दिए जाते थे। पैसे कैसे दिए जाते थे? ये 2-3 दिन वो क्या वर्किंग करते थे, किसी डिवाइस के थ्रू, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू उस शख्स जिसने इन्हें रिक्वेस्ट की है कर्जे की, इसके मोबाइल की गैलरी में जो इसकी फैमिलीज़ की जितनी भी फीमेल्स की तस्वीरें होती थी इनको अपने पास डाउनलोड कर लिया जाता था। मोबाइल डायरी जिसमें मोबाइल सेव थे वो सारे मोबाइल भी अपने पास सेव कर लिए जाते थे। अब ये हो सकता था 2 महीने 1.5 महीने बाद आसान किस्तों पे वापस करने का इनके दरमियान पहले माहिदा हुआ था, लेकिन ये फ़ौरन बाद इसके जैसे इनके ये पास डेटा आ जाता था इसके 1 हफ्ते बाद उन्हें मैसेज कर देते थे कि ये 25-30 हज़ार जो आपने कर्जा लिया हुआ है ये वापस करें। अब ये लेने वाला शख्स इस वक्त गुस्सा होता कि भाई आपने तो मेरे साथ ये तय किया हुआ था कि 2 महीने या 1.5 महीने की आसान किस्तों पर, अब मैं कहाँ से लेकर दूँ आपको? इनके दरमियान जैसे तलख कलामी होती तो फ़ौरन से बाद वो इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक एडिटिंग के थ्रू एडिट करके वो तस्वीरें जो इसकी फैमिली की थी उस पर फेस इसकी फैमिली का और नीचे नीम बराना किस्म की या बराना किस्म की जो तस्वीरें थी काबिल एतराज़ किस्म की वो लगाकर उस पर एडिटिंग करके उस शख्स को फॉरवर्ड कर दी जाती थी वाया व्हाट्सएप। अब जैसे ही उसके पास वो चीज़ आती थी वो देखता था, वो शॉकिंग। उसके फ़ौरन बाद उसे जो उनके पास नंबर पड़े हुए होते थे इसके रिश्तेदारों के, दोस्तों के, वो सारे भेज दिए जाते थे कि अगर आप हमें हमारा 25-30 हज़ार जो आपने कर्जा लिया है विद इन
2 डेज़ अगर नहीं देंगे तो ये सारी तस्वीरें जो हमने बनाई हुई हैं, या एडिटिंग है, या हमारे पास मौजूद हैं, ये हम आपके दोस्तों को सोशल मीडिया पे इसे वायरल कर देंगे। अब ये शख्स अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्हें क्या करता था, पैसे पे कर रहा होता था। अब दूसरा, इल्म न होने की वजह से, शऊर न होने की वजह से भी लोगों को ये प्रॉब्लम्स हो रहे थे कि अगर ये मामलात हो रहे हैं तो इसके ख़िलाफ़ हमें किस प्लेटफॉर्म पर इनके ख़िलाफ़ शिकायत करनी है और शिकायत का प्रोसीजर क्या है। वो प्रोसीजर कॉम्प्लिकेशंस होने की वजह से आम बंदा इन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए उसने क्या करता था, वो 25-30 हज़ार उनको फॉरवर्ड करता था। 25-30 फॉरवर्ड करने के बाद फिर वो नाहक किस्म की डिमांड्स शुरू कर देते थे, जी आप 50 हज़ार और भेजें, लाख और भेजें। अब लोगों ने 20-20 लाख रुपए अपने प्लॉट बेचकर, घर के जेवर बेचकर, उधार उठाकर उन्होंने उनको दिए। लेकिन जिस वक्त एट दी एंड तंग आए उन लोगों ने, और उन लोगों ने क्या किया, सुसाइड कमिट किया, ख़ुदकुशियाँ कमिट की। उसकी वजह क्या थी कि उनकी वो बार बार डिमांड्स बढ़ रही थी। अब ये इसके बस की बात नहीं थी। राइज टू एक्सेस टू कोड, यानी कि आपके कोड होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, चाहे वो बैंक के अकाउंट्स के कोड होते हैं, या आपके पास फेसबुक लॉगिन करने के कोड्स होते हैं, फिर या आपके यूट्यूब लॉगिन करने के पासवर्ड होते हैं। उन तक एक्सेस हासिल करके उन पासवर्ड को चेंज कर लिया जाता है। फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन जुर्म है, इसको भी FIA डील कर रही होती है। फिर इसके साथ पासपोर्ट एक्ट। अब पासपोर्ट एक्ट का भी लोगों को प्रॉब्लम्स ये होती है, कुछ लोगों ने यहाँ पे एजेंट जो होते हैं, ये वीज़े देने वाले सीर एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर जो एजेंट हैं, इन एजेंटों ने ये किए होते हैं कि लोगों के पासपोर्ट अपने पास लिए हुए होते हैं। उन पासपोर्ट को क्या करते हैं, इनको कहते हैं जी कि हम आपको सऊदी अरेबिया में इतने दिरहम, इतने दिनार पे इतना अच्छा वीज़ा दे देंगे, इतने पैसे दें। वो उनसे एक अच्छा खासी रकम लेकर वो अपने दफ्तर बंद करके भाग जाते हैं। अब ये सादा लोग, गरीब शख्स जिन्होंने अपने बच्चियों की बालियों तक बेचे हुए होते हैं, इनके पास, इन्हें समझ नहीं आ रही होती है कि अब हम किस प्लेटफॉर्म पर जाएँ। वो जब ये कन्वेंशनल या मैनुअल थानों के अंदर चले जाते हैं, वहाँ पे थाने वाले भी इधर उधर घुमा फिरा के फिर वापस कर देते हैं। इनके लिए भी एक प्रॉपर प्रोसीजर मौजूद है FIA के अंदर। हम अगले व्लॉग्स के अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब ये ज़्यादातर किन किन डिवाइसेस के थ्रू पाकिस्तान के अंदर ये क्राइम कमिट किए जा रहे हैं, मोबाइल के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, बैलेंस ट्रांसफ़र फंड्स के थ्रू, बैंक फ्रॉड्स, क्रेडिट कार्ड और ATM। अब ATM के अंदर भी एक, आप देखें, आए रोज़ एक फ्रॉड कमिट किया जाता है। एक शख्स, जैसे ही कोई 5-6 लोग खड़े होंगे किसी जगह पे, एक शख्स अंदर जाता है, जाके कुछ 4-5 मिनट बाद दरवाज़ा खोल के वो कहता है जी कि मेरा ATM तो इसके अंदर, इस ATM के अंदर रह गया है। अब उसके साथ उसका अपना एक साथी अंदर आ जाता है, वो भी 1-2 मिनट बातें करके फिर बाहर कहते हैं यार कोई और बंदा दे, हमारा ATM भी अंदर फंस गया है। कोई एक बंदा आता है, उसका ATM डालते हैं, उसे कहते हैं अपना जो कोड है, ये इसको ATM को चलाने का जो कोड है 4 डिजिट पर, इसको इंटर करें। वो जैसे इंटर करता है, ये साथ पीछे खड़ा हुआ जो बाद में आने वाला शख्स है ना, वो उसको नोट कर लेता है। फिर जैसे ही वो नोट करता है ना, तो इसको दूसरे वाला जो इस तरफ मौजूद होता है, जो पहले से मौजूद होता है, वो उसको उलझा लेता है सवालों के अंदर। देखें जी ये हो गया, वो हो गया। पीछे वाला जो होता है वो कैंसिल करके वहाँ से ATM आराम से उठा के अपने जेब में डाल लेता है, और इसको कहता है आपका भी ATM इसी के अंदर रह गया है। अब जो अगला नेक्स्ट वर्किंग डे है, चाहे कल वर्किंग डे है, तो कल आप भी आ जाना, हम भी आ जाएंगे, अपने अपने ATM ले जाएंगे। अब ये शख्स ये समझता है कि ये आप सेफ जगह पे है, ATM के अंदर है, मैं कल आके ले लूँगा। जैसे वो बाहर जाता है तो ये पीछे से फंड्स वगैरह निकाल कर इस तरह के थेफ्ट भी किए जा रहे हैं। अब इसकी भी के ख़िलाफ़ कहाँ पे दाद रसी है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स के अंदर हम थ्रेटिंग थ्रू SMS या कॉल्स के थ्रू थ्रेटिंग की जाती है, ट्रेसिंग ऑफ IP ईमेल एड्रेस थ्रू टेली कम्युनिकेशंस। ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो क्राइम्स मैंने आज डिस्कस, एक तारफ़ी तौर पर या इंट्रोडक्टरी तौर पर आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगले जो नेक्स्ट व्लॉग है, उस व्लॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपने FIA को कंप्लेन किस तरह से करनी है। अगर ऑनलाइन करेंगे तो किस तरह से करेंगे, अगर मैनुअल आपने FIA थाने में जाकर उनको रिपोर्ट देनी है तो उस रिपोर्ट पे किस तरह से देनी है, और उसके बाद की क्या कार्रवाई है, ये सारा हम अगले नेक्स्ट व्लॉग के अंदर डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह ये FIA के साथ जुड़े हुए जितने भी जराइम्स हैं, और IT और IT की डिवाइसेस के साथ जितने भी जुड़े हुए जराइम हैं, हम सिलसिलावार इंशाल्लाह सारे व्लॉग्स को रिकॉर्ड करेंगे। आज के इस व्लॉग के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप सबकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।